Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक नौकरी सर्च में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आने वाली अलग अलग सरकारी नौकरियां और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जॉब के बारे में बात करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में निकाली गई भर्तियों के बारे में। एसबीआई ने हाल ही में 6,589 पदों पर भर्ती निकाली है। क्या है भर्ती प्रक्रिया की डिटेल, आवेदन कब से शुरू होंगे, पात्रता क्या चाहिए, कब तक आवेदन आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी अब विस्तार से जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में जूनियर एसोसिएट पद पर 6,589 भर्तियां निकाली गई हैं और इसके लिए आवेदन अब शुरू होने वाले हैं, यानी कि आज से ही 6 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू होने वाले हैं और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 26 अगस्त 2025। अगला सवाल ये रहता है कि भाई परीक्षा का शुल्क यानी कि आवेदन करने के लिए शुल्क क्या चाहिए फॉर्म के लिए, ये रखा गया है 750 रुपये। अब देखते हैं राज्यवार पदों की संख्या। अब एसबीआई ने भर्ती निकाली है, एसबीआई की ब्रांच पूरे देश में है। कौन से राज्य में कितने पद निकाले गए हैं इनको जानते हैं। गुजरात में 220 पद निकाले गए हैं, आंध्र प्रदेश 310, कर्नाटक 270, मध्य प्रदेश 100, छत्तीसगढ़ 220, उड़ीसा 190, हरियाणा 138, जम्मू कश्मीर में 29, हिमाचल प्रदेश में 68, लद्दाख में 37, पंजाब में 178, तमिलनाडु में 380, तेलंगाना में 250, राजस्थान में 260, पश्चिम बंगाल में 270, अंडमान निकोबार 30, सिक्किम में 20, उत्तर प्रदेश 510, अभी तक सबसे ज़्यादा यही है। इसके बाद है महाराष्ट्र जहां है 476, गोवा 14, दिल्ली में 169, उत्तराखंड 127, अरुणाचल प्रदेश में 20, असम में 145, मणिपुर में 16, मेघालय में 32, मिजोरम 13, नागालैंड में 22, त्रिपुरा में 22, बिहार में 260, झारखंड में 130, केरल में 247 और लक्षद्वीप में 3 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। पूरे देश में आपने देखा राज्यों में और राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये भर्तियां निकाली गई है। अब आते हैं सवाल पर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। उससे पहले एक और बात कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई इस एरिया में ही मुझे जॉब चाहिए, पहले कुछ ऐसा होता था अपने अपने राज्यों में भर्ती निकाली गई, ये पूरे देश के लिए है, हर एरिया में भर्ती निकाली गई है, यानी कि अपना अपना राज्य आप चुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में और महाराष्ट्र में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री एक चाहिए और जिस राज्य में आपकी पोस्टिंग होगी, जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। यानी 2 चीज़ें मांगी गई हैं आपसे, एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री और दूसरी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जिस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति है वहाँ की स्थानीय भाषा की जानकारी। अब आयु सीमा, एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम उम्र रखी गई है 20 साल, जबकि अधिकतम रखी गई है 28। ये सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए है और अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको उसमें ऊपरी आयु सीमा जो है उसमें छूट दी जाएगी। उम्र की गणना किस दिन से की जाए, किस दिन को आधार मान के, यानी कि कट ऑफ डेट क्या है, तो ये 1 अप्रैल 2025 इस हिसाब से माना जाएगा कि इस तिथि तक आपकी आयु कितनी है, उस हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसके लिए एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के बाद फिर जब प्रीलिम्स है तो मेंस तो होगा ही, दूसरा है मेन एग्जाम और इसके बाद अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट है, ये भी आपको देना होगा उस राज्य की स्थानीय भाषा के बारे में। तो अगर सारे प्रोसेस से आप निकल जाते हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट्स में हो जाएंगे। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में 26,730 से शुरुआत होकर 64,480 रुपये प्रति माह, ये बेसिक कुछ सैलरी है। इसमें और भी बढ़ोतरी होती है, बाकी के अलाउंसेज मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फीस की बात शुरुआत में भी की, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है, जबकि एससी, एसटी और अन्य आरक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पूरी तरह निःशुल्क है, फॉर्म निःशुल्क है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम का पैटर्न कि प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा या आगे जो प्रोसेस है वो क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम 1 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े कुछ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन में 30, न्यूमेरिकल और रीजनिंग में 35-35 अंक आपके तय किए गए हैं और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का आपका अलग अलग समय हर सेक्शन में मिलेगा।
मेन एग्जाम ये 2 घंटे 40 मिनट की अवधि होगी, जिसमें 190 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 190 प्रश्न 200 अंकों के होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान, वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर जैसे विषय की योग्यता आपकी चेक की जाएगी। इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जो एग्जाम है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि सही अंक जितने नंबर का है उसका 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा। अब अंत में कि आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो जो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in, वहाँ आपको जाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन एक टैब दिखेगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको अपना ID, पासवर्ड, नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। फिर आपको सारा डिटेल में जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह लगाने हैं। लास्ट में आपको पूरा फॉर्म एक बार रिव्यू करने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन आता है और फॉर्म सबमिट करने के बाद आप अगर चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। और इस तरह से ये आपका जो सबमिशन है फॉर्म का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने बात की पूरे देश में ये परीक्षा, यानी कि पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती निकाली गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगली जो भर्ती है ये भी बैंकिंग सेक्टर में ही है, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें 417 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में भी जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर और मैनेजर के अतिरिक्त अन्य पदों पर ये 417 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके भी आवेदन 6 अगस्त से ही शुरू होने वाले हैं और इसकी भी अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 रखी गई है। यहाँ फॉर्म की फीस 850 रुपये है। SBI में इसमें थोड़ा अंतर है, यहाँ है 850 रुपये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए। वैकेंसी की डिटेल जानते हैं कि कौन कौन से पद के लिए कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं। जैसे कि सेल्स मैनेजर, इसके लिए 227। ऑफिसर जो एग्री सेल्स है, इसके लिए 142 पदों पर भर्ती निकाली गई है और मैनेजर एग्री सेल्स, इसके लिए 48 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यानी कि बाइफर्केशन हमने देखा पदों की संख्या के आधार पर। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहले तो सेल्स मैनेजर जो होगा, पद के अनुसार उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्केटिंग की नॉलेज, सेल्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस, बैंकिंग में MBA होना चाहिए। इनमें से कुछ डिग्रियां यानी कि उसको चाहिए, तभी आप इसमें मैनेजर बन पाएंगे। आपकी स्किल भी इसमें देखी जाएगी। अगर आप ऑफिसर रैंक पे, मैनेजर पे, एग्री सेल्स में जाते हैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 4 साल की जो एग्रीकल्चर की डिग्री है ये आपके लिए अनिवार्य है। अब आते हैं एज लिमिट। तो अलग अलग पदों के लिए एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। जैसे कि मैनेजर जो सेल्स, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 24 और अधिकतम रखी गई है 34। ऑफिसर एग्री सेल, इसके लिए न्यूनतम रखी गई है 24 और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 36 वर्ष। मैनेजर एग्री सेल्स, इसके लिए रखी गई है न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब आते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद GD जिसको कहते हैं यानी कि ग्रुप डिस्कशन होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। ये सब अगर आप पास करते हैं तो आपकी नौकरी इसमें लग जाएगी। फॉर्म की फीस जनरल, OBC और EWS के लिए है 850 रुपये, SC, ST, PWD और महिला वर्ग के लिए है 175 रुपये। सैलरी की बात की जाए 85,920 रुपये प्रति माह और बाकी के अलाउंसेज भी इसमें जोड़े जाएंगे। अब एग्जाम पैटर्न पर आते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी मार्किंग कितनी होगी। जैसे कि रीजनिंग से आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर के ही होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 सवाल 25 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और इसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, इसके 75 क्वेश्चन होंगे और इसके मार्क्स हैं 150, 75 नंबर 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। यानी कि टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या है 150 और टोटल मार्क्स देखें तो ये कुल मार्क्स हैं 225। इस आधार पर ये परीक्षा होगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.in पर जाकर रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025 ये लिंक दिखेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक पेज, नया पेज खुलते हुए दिखाई देगा जिसका नाम है करंट ओपनिंग। इस टैब पर आपको जाना है और यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये सारी डिटेल आपको भरनी है, जो भी आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और आपकी सामान्य जानकारी और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो भी अपलोड करने हैं। लास्ट में फॉर्म एक बार रिव्यू करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यानी 2 भर्तियों की आज हमने बात की, दोनों ही बैंकिंग सेक्टर की हैं। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी है बैंक ऑफ बड़ौदा।
अलग अलग तरह के पदों की भर्ती है। SBI में तो अखिल भारतीय पूरे एरिया में ही अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां निकाली गई हैं। तो जिसमें भी जहां आपका इंटरेस्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, आपके काम की है, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.